एक सूत्र में बांध कर रखने की क्षमता रखने वाला हमारे देश का राष्ट्रीय संविधान, भारतीय संविधान का नमन करता हूं। तत्पश्चात मैं उन समस्त महापुरुषों का नमन करता हूं जिनके कुर्बानियों और संघर्षों के बदौलत आज हम और आप यहाँ पहुँचे हैं। तत्पश्चात हमारे मंच पर विराजमान सम्मानित पूज्य भिक्षु संघ, आज के हमारे मुख्य अतिथि परम सम्मानित जय सिंह मौर्य जी, हमारे बीच उपस्थित हमारे चंद्रशेखर मंगलम जी, उत्तर प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर रविंद्र जी, और आज उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष माननीय राजेश जी, पूर्वांचल के प्रभारी जवाहर मौर्य जी, ये सब लोग हमारी औकात हैं। इनसे अलग हटकर हमारी कोई औकात नहीं है, इसलिए मैं आप सभी का नमन करता हूं, अपने औकात का नमन करता हूं। और यहाँ अमेठी के जो सम्राट अशोक क्लब के तमाम पदाधिकारीगण हैं, गौरीगंज से आए हुए हमारे तमाम अधिकारी पदाधिकारीगण और विभिन्न जिलों से आए हुए हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने वाले, राष्ट्रीय प्रतीकों में अपनी आस्था रखने वाले जो लोग भी यहाँ पे आए हैं, हमारी माताएं और बहनें आई हैं, सबका अभिनंदन स्वागत करता हूँ। साथियों, आज का जो दिन है बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि जब भी इतिहास बन रहा होता है तो किसी को पता नहीं चलता है, क्योंकि हर वर्तमान आने वाले भविष्य का इतिहास होता है। और हम सभी को इतिहास पढ़ने की आदत है। अब मैं निवेदन करूंगा कि इतिहास पढ़ने के साथ साथ, इतिहास का छात्र बनने के साथ साथ अब आप सभी लोग इतिहास का पात्र बनने की भी कोशिश कीजिए, ताकि आने वाले समय में आप लोग पढ़ें। और उसी कड़ी में सम्मानित रमेश मौर्य आज इतिहास के पात्र बन गए। आने वाले समय में लोग पढ़ेंगे इनको, क्योंकि करोड़ों की मस्जिद बन जाएगी तो हिंदू के किस काम की है वो? धूप में अंदर जा भी नहीं सकता, बारिश आएगी तो अंदर जा भी नहीं सकता। करोड़ों का मंदिर बन जाए तो मुसलमान के किस काम का है? बारिश हो रही तो छुप भी नहीं सकता, क्योंकि वो मंदिर है, मुसलमान है, कैसे घुस जाएगा? तो करोड़ों के मंदिर मस्जिद बना लीजिए, वो किसी एक दूसरे के काम का नहीं है। ये दोनों चीजें बहुत करती हैं तो बवाल कराती हैं, आपस में मार झगड़ा कराती हैं। और कोरोना आ गया तो मंदिर काम आई न मस्जिद काम आई, ताले लग गए दोनों की जगह, दोनों जगह ताले लग गए। ये सब जगह इसलिए बना के रखे थे हम लोग कि हमारे विपत्त में काम आएंगे, हमारे ऊपर आफत आएगी तो काम आएंगे। ये मंदिर मस्जिद किसी काम नहीं आए। हमारे बीच वही लोग काम आए जिन्होंने सर के ऊपर मंदिर मस्जिद नहीं, सर के ऊपर अशोक स्तंभ लगा के चल रहे थे, वो लोग काम आ रहे थे। इस दौरान वो लोग काम आ रहे थे, पुलिस काम आ रही थी, डॉक्टर्स काम आ रहे थे। ये किसी धर्म की धरोहर नहीं है, ये राष्ट्रीय धरोहर है, जिसका प्रतीक आपके बीच खड़ा है, यही काम आया। तो हम कहां भटके हुए हैं? हम कहां भटके हुए हैं? एक्चुअल में जिसे हम अपने कल्याण की जगह समझ रहे हैं, थोड़ा बारीकी से अगर मूल्यांकन करेंगे तो आपके सत्यानाश की जगह है वो। इसीलिए आज इतिहास के हजारों पन्नों से किस व्यक्ति को कहां से प्रेरणा मिल जाए कौन जानता है। इतिहास में हजारों पन्ने हैं, क्योंकि इतिहास वह आईना है जिसमें भविष्य बनाने की तस्वीर छुपी रहती है। और इतिहास के किस पन्ने से, किस लाइन से किसको प्रेरणा मिल जाए ये कहा नहीं जा सकता।
कल मैं आया तो रमेश जी ने कहा कि डॉक्टर साहब मैं तो कुछ जानता नहीं, बड़ा ज्ञानी आदमी हूं। तो हमने कहा ये कैसे हो सकता है? अगर आप अज्ञानी हैं तो ऐसा अज्ञानी तो पूरे देश को हो जाना चाहिए। ऐसा अज्ञानी तो पूरे देश को हो जाना चाहिए, क्योंकि जिसको आप ज्ञानी समझ रहे हो वो अपने अज्ञान को ही संपत्ति समझ लिए हैं। ये हमारी अज्ञानता ही संपत्ति है। कल मैं गया तो एक प्रचार मंत्री बैठे हैं इस पे, क्या नाम है इनका? अजय जी। कहे कि मेरे गांव में लोग मुझे पगला बोलते हैं, मैं पागल हूं। तो आज से जान लीजिए पागल किसे कहते हैं, परिभाषा बैठी वहीं पे। आज से सब लोग जान लीजिए पागल किसे कहा जाता है, पागल की परिभाषा क्या होती है। पागल का मतलब ही नहीं है जो मानसिक विक्षिप्त है, उसे ही पागल नहीं कहते। पागल उसे कहते हैं जो आम जनता से मिसमैच हो जाए, उसकी मैचिंग ना हो किसी से, वो पागल होता है। जैसे एक गांव का व्यक्ति शराब पी ले और बाकी न पिए हो, तो जो नहीं पिए उसको क्या बोलेंगे? ये पी के पगला गया। अगर ये पूरे गांव को पिला दिया जाए तब कौन किसको पागल बोलेगा? क्योंकि अब सबकी मैचिंग हो गई है, कोई किसी को पागल नहीं बोलने वाला है। पागल माने मिसमैच, जो दुनिया करती है वो हम नहीं करते, इसलिए पागल है। ठीक है? और पागल उसे कहते हैं जो पा गइल बा। क्या चीज? जो गांव वालों ने नहीं पाया है। आपने वो चीज पा ली है जो अभी बाकी गांव वाले नहीं पाए हैं, इसलिए आप उनके बीच पागल हैं। अब प्रयास कीजिए कि पागलों की संख्या ज्यादा हो जाए, तो फिर जो बचे रहेंगे वो पागल कहलाएंगे। आप सही हो जाएंगे, आप सही हो जाएंगे। परिभाषा बदल दीजिए। हम तो पूर्वजों के वंशज हैं जो समय का मानक बदलते हैं, समय की परिभाषा बदलते हैं, मानवता की परिभाषा बदलते हैं। तो पागल ही मान लीजिए कि मैं पागल हूं। अगर पागल का चरित्र ऐसा है कि अशोक स्तंभ बनवाता है, तो ऐसे पागल जितने देश में बढ़ेंगे उतना ही देश में मानवीय सद्भावनाओं का जन्म होगा। हिंदू मुसलमान के अंदर मैत्री का भाव जन्म होगा। लेकिन जिसे आप अच्छा समझते हैं वो जितने बढ़ेंगे उतना ही देश में बवाल होगा। धार्मिक आतंकवाद फैलेगा, सांप्रदायिक आतंकवाद फैलेगा। और इतना पक्का जान लीजिए कि शांति और समृद्धि का बड़ा गहरा संबंध है। शांति और समृद्धि का बड़ा गहरा संबंध है। शांति के बगैर समृद्धि नहीं आ सकती। और सोचिए कि भारत पाकिस्तान से लड़ता रहे, भारत चाइना से लड़ता रहे, तो हम दिन भर जब हथियार बनाते रहेंगे तो अपने देश के कल्याण की बात कब सोचेंगे? अगर लड़ाई न हो तो सारी ऊर्जा कहां लगाएंगे? लोगों के कल्याण में लगाएंगे। सारा दिमाग कहां लगाएंगे? लोगों के कल्याण में लगाएंगे। और जब जिस अपने भाई जात से मुकदमा ही लड़ते रहेंगे तो खेत कब खरीदेंगे? जब अपने भाइयों से मुकदमा ही लड़ते रहेंगे तो खेत कब खरीदेंगे? अपने बच्चों को इंजीनियर कब बनाएंगे? अपने बच्चों को डॉक्टर कब बनाएंगे? और जब तक ये नहीं बनाएंगे तब तक समृद्धि नहीं आ सकती, और जब तक समृद्धि नहीं आएगी तब तक शांति स्थापित नहीं हो सकती। ये दोनों का बड़ा गहरा संबंध है। इसीलिए सम्राट अशोक ने इस रहस्य को जान लिया था, इस रहस्य को जान लिया था कि राजा कितना बड़ा है, उसका साम्राज्य कितना बड़ा है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि उसके साम्राज्य में जनता कितनी सुखी है, जनता कितनी समृद्ध है। अगर जनता सुखी नहीं है तो उसके बड़े राज्य का कोई मतलब नहीं है। किस पार्टी की पूरे देश में सरकार है ये महत्वपूर्ण नहीं है। कितने प्रांतों में सरकार है ये महत्वपूर्ण नहीं है। जितने प्रांतों में सरकार है उस प्रांत की जनता सुखी है कि नहीं ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है। तो सम्राट अशोक ने जनता में खुशहाली लाने का प्रयोग किया था, उनका भाग्य बदलने का प्रयोग किया था। इसलिए उन्होंने कहा, उन्होंने शिलालेख लिखवाया, शिलालेखों के माध्यम से संदेश लिखवाया। और आज से आप लोग जान लीजिए नॉलेज के तहत पर पूरे धरती पर लोक कल्याणकारी संविधान लिखित रूप में लिखने वाला सम्राट अशोक थे। दुनिया का सबसे पहला संविधान अशोक ने लिखा था। वो भी कैसे?
लोहे की कलम से और पत्थरों के पन्नों पर, ताकि हम रहें न रहें, ये संविधान चिरस्थायी रहे। और आज भी चिरस्थायी है। इसीलिए किसी भी सच्ची संस्कृति को आप दफन करने की कोशिश करेंगे तो और फन निकालेगी वो। ध्यान से सुनिएगा, किसी संस्कृति को अगर धरती में दफन करने की कोशिश करेंगे तो फन निकालेगी, और जब अपने से फन निकालेगी तो फुफकार के निकालेगी। और ऐसा फन निकालेगी कि गड्ढा भी खोदा जाएगा सुल्तानपुर का दहीपुर में तो 50-50 सोने के सिक्के निकलेंगे, जो बताएंगे कि क्या है। कहां छुपाओगे? कहां छुपा के ले जाओगे? कहां ले जाओगे? खोद के निकल तो गया, क्या करोगे उसका? अब यह भी सिद्ध हो गया कि अशोक के जमाने में सोने के भी सिक्के चलते थे। सोने के भी सिक्के थे, तय हो गया आज ही। कौन झुठला सकता है? तो जिस राज्य की लिपियां मिल गई, जिस राज्य की भाषा मिल गई, जिस राज्य की संस्कृति मिल गई, और जिस राज्य की शासन प्रणाली मिल गई, और इस राज्य के प्रतीक चिन्ह मिल गए, उस राज्य की बात नहीं है, बल्कि देश में उस राज्य पर हल्ला मचाया जा रहा है जिस राज्य का आज तक कोई चिन्ह चक्कर मिला ही नहीं, मिला ही नहीं, उस पर हल्ला मचाया जा रहा है। तो हल्ला मचाने से सत्य परेशान हो सकता है, गंगोई को खरीदा जा सकता है कि राज्यसभा का मेंबर बन जा बेटा, जो मैं बोलूंगा वो कर दे बेटा। लेकिन फिर भी दूसरा कोई गंगोई इस धरती पर पैदा होगा जो बोलेगा ये धरती क्या है, बताएगा। क्यों बताएगा? क्योंकि जब 2 फीट खुदाई करने से जब सोने के सिक्के निकल सकते हैं अशोक काल के, वहां भी खुदाई होती तो पक्का निकलता। लेकिन डर है कि कहीं हम जो ही नहीं चाहते वो ना निकल जाए। तो कितना डरा होगा? 84,000 बनवाया अशोक ने, कितना दबाओगे? जितना दफन करोगे उतना फन निकलेगा, और जब फन निकलेगा तो तेजी से निकलेगा। और उसी फन की कड़ियां हैं इस इतिहास के पन्नों से सीख करके, प्रेरणा लेकर के आज ये अशोक स्तंभ जो खड़े हो रहे हैं, ये हिंदू और मुसलमान के बीच की कड़ी बनेंगे। हिंदू और मुसलमान के बीच के कड़ी बनेंगे जो दोनों को एक दूसरे से जोड़ के रखेगा। क्योंकि किसी में ताकत नहीं है कि किसी एक संप्रदाय के व्यक्ति को भारत से निकाल देगा। अकेला होगा तभी निकाल नहीं सकते। तो जब निकाल नहीं सकते, और तब पक्का नहीं निकाल सकते, जिसको निकालने की तैयारी है उसी को दामाद बना लोगे, तब तो पक्का नहीं निकालोगे। समझिए ध्यान से, ये धोखा हमारे साथ है। इसलिए सम्राट अशोक की जो संस्कृति है ये लोक कल्याणकारी है, ये ह्यूमैनिटी की संस्कृति है, मानवता की संस्कृति है। इसीलिए अशोक क्या कहते हैं कि समस्त प्रजा मेरी संतान है। देखिए तमाशा, समस्त प्रजा मेरी संतान है। जैसे मैं अपने संतान को हर तरह से सुखी देखना चाहता हूं, उसी तरह अपने देश की, अपने राज्य की हर प्रजा को उसी तरह सुखी देखना चाहता हूं। ऐसी सोच जिसका होगा, इसीलिए इतनी महान संस्कृति का निर्माण हुआ। मैं तो कलिंग के लोगों का नमन करता हूं जो मारे गए। कलिंग के युद्ध में जो मारे गए, लोग बोलते हैं कि लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग महामारी से मर गए। मैं तो नमन करता हूं, मारे नहीं गए, वो शहीद हो गए, वो शहीद हो गए। क्योंकि शायद वो कलिंग के लोग, लाखों लोग शहीद न हुए होते तो शायद हमें धम्माशोक नहीं मिला होता, धम्माशोक न मिला होता। तो लाखों लोगों की कुर्बानी से कौन पैदा हुआ? धम्माशोक डिलीवर्ड हो गया। और वो धम्माशोक की वजह है कि आज हम सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अशोक ने तलवार रख दिया, इसलिए तो हमारा सत्यानाश हो गया। तो अब चमकाओ ना चाइना के बॉर्डर पर, कौन मना कर रहा है? बहुत सारे राजाओं ने तलवार चमकाई, उनका इतिहास लिखा गया है कि जिसने हथियार रखा उसका इतिहास लिखा है। क्योंकि शांति और समृद्धि का बहुत लगाव है। और जो भी राजा, जो भी प्रधानमंत्री, जो भी नेता शांति, जो समृद्धि चाहता है, वो कभी युद्ध का प्रेमी नहीं हो सकता है। क्योंकि युद्ध से सिर्फ हानि होती है। लेकिन मजा क्या आता है? जब किसी के भाई को हम गोली मार देते तो मजा आता है। हम तो बहादुर है, मार दिया गोली साले। दुख कब होगा? जब वो मार देता है हमको।
मारूंगा, मैं चाहता हूं खाली मैं मारूं, मुझे कोई ना मारे। वन में कोई युद्ध होता है? वन में कोई लड़ाई नहीं होती। बस फर्क इतना ही है कि तुम आज मारे हो तो वो कल मारेगा, लेकिन मारेगा पक्का, क्योंकि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये नियम है न्यूटन का। किसी भी क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये सनातन सत्य है। और जब होती है तो मैंने मारा है तो भी किसी न किसी को कभी न कभी मारेगा। अवसर सिर्फ इतना ही है कि मेरा ट्राइगर आज दबा है, उसका ट्राइगर कल दबने वाला है। इसीलिए ये अशोक स्तंभ राष्ट्रीय चिन्ह बना करके इस तरह का एक संदेश सम्राट अशोक क्लब दे रहा है। सच तो यह है कि काम सरकार का होना चाहिए था, ये राष्ट्रीय चिन्ह का बनाने का काम सरकार का होना चाहिए था, लेकिन सरकार तो मंदिर मस्जिद बनाने में लगी है। उसको क्या फुर्सत है बनाने के लिए? उसको तो लड़ाना है। मंदिर वाले मारो मस्जिद वाले को, मस्जिद वाले मारो मंदिर वाले को। अब दोनों जब मारते रहोगे तो मेरी सरकार चलती रहेगी। तो लड़ो मरो, वो तो ही चाहते हैं। ये बहुत बड़ी कला है कि हम जनता से जो चाहे करवा लें, जनता से हम जो चाहे करवा लें, बहुत बड़ी कला है। और सरकार में बैठे लोग इस कला में बड़े माहिर हैं। वो जो चाहेंगे वही आप करोगे, मजबूरी है। लकड़ सुंघवा होता है गांव में, लकड़ी सुंघा लेगा, आगे आगे चलेगा, पीछे पीछे जाओगे आप। तो समझिए इस बात को ध्यान से। इसीलिए जब लोग धर्म कर रहे हैं तो धर्म क्या होता है? हिंदू मुसलमान धर्म है, ये क्रिश्चियन ईसाई धर्म है। ये धर्म व्यक्ति का स्वभाव होता है। जैसे हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, कार्बन का गुणधर्म, एथेन का गुणधर्म, मेथेन का गुणधर्म। तो एथेन का गुणधर्म क्या है? हिंदू है, मुसलमान है, उसका जो प्रॉपर्टी है, जिसकी क्वालिटी है, वही उसका धर्म है। लेकिन हम उस प्रॉपर्टी उस क्वालिटी पर काम करेंगे तो हमारा विकास होगा। जैसे अगर कुत्ता रास्ते में बैठा है, कुत्ते पर आपका पैर पड़ गया अचानक, कुत्ते पर आपका पैर पड़ गया झटके में, तो आपका पहला एक्शन क्या होगा? पहले हम क्या करेंगे? कुत्ते को मारेंगे या पैर हटाएंगे? कुत्ते को मारेंगे या पैर हटाएंगे? पहला एक्शन क्या होगा? पैर हटाएंगे। कुत्ता क्या करेगा? पहले काटेगा फिर भागेगा, पहले भाग से पकड़ेगा फिर भागेगा, और आप पहले बच्चों के तब मारोगे। ये हमारा स्वभाव बता रहा है कि मनुष्य का स्वभाव डिफेंसिव है। यह डिफेंसिव है, मनुष्य का काम सिर्फ सुरक्षा करना है। इसलिए आपको मच्छर मारने का अधिकार नहीं है, मच्छरदानी लगाने का अधिकार है। आपको मच्छर मारने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आप वही लोग कहते हो कि परम पिता परमेश्वर की सब लोग क्या हैं, तो अपने भाई की हत्या क्यों कर रहे हो? जब परम पिता परमेश्वर की संतान हो तो अपने भाई की हत्या क्यों कर रहे हो? तो हम कोरोना को मारने में पड़े हुए हैं। कोरोना मिले तो गला दबा चलेगा। अरे मिलेगा भी तक गला नहीं दबा सकते, क्योंकि घर के मारे पे जाम लगाए हो तो पकड़ोगे कैसे उसे? ठीक है, तो कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी जीवाणु, कोई भी मच्छर हमारा कुछ नहीं कर सकता अगर हमारी इम्यूनिटी तगड़ी है, हमारी रेजिस्टेंस पावर तगड़ा है। तो रेजिस्टेंस पावर पर हम नहीं काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं कोरोना को खोज रहे हैं। कहां मिलेगा? जल्दी मिल भी जाएगा तो क्या करोगे? इसलिए प्रकृति में सबको डिफेंस करने का अधिकार है। इसलिए भारत की सीमा पर जो पुलिस बैठी है, हमारी फोर्स आर्मी, वो क्या कहलाती है? डिफेंस कहलाती है। वो पाकिस्तान पर आक्रमण करने का नहीं बनी है, वो भारत की सीमा की सुरक्षा करने बनी। इसलिए कहा जाता है सीमा सुरक्षा बल कहा जाता है उसे। सीमा आक्रमण दल नहीं कहा जाता, सीमा आक्रमण दल नहीं कहते, सीमा सुरक्षा बल। यानी हर देश को अपनी सुरक्षा करने का अधिकार है, किसी पर अटैक करने का अधिकार नहीं है। फौजी भाई बैठे हमारे यादव जी, क्या सर आपकी सेना का काम क्या है? सुरक्षा करना है, ना कि अटैक करना है। तो धक्का देना काम है, क्यों? क्योंकि बार बार धक्का दे रहा। अब धक्का क्यों दे रहा? लोग बोलते हैं आतंकवादी हमारे देश में घुस गया, मच्छर हमारे मच्छरदानी में घुस गया। क्यों घुस गया? क्योंकि मच्छरदानी में कहीं न कहीं तो छेद बंद करेंगे कि मच्छर मारेंगे? छेद बंद करोगे कि मच्छर मारोगे? धक्का कब तक देते रहोगे?
घुस जाएगा गुजरात की तरफ से, क्या कर लोगे? छेद है, उस छेद को ठीक कर दो, धक्का देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझो लॉजिक को, छेद ठीक करो। कहीं ना कहीं हमारी मच्छरदानी में बॉर्डर पर छेद है, अगर छेद न हो तो मजाल घुसे आतंकवादी। समझो इस रहस्य को, सच्चाई बड़ी कड़वी होती है। अब इस छेद के माध्यम से मैं अपने जवानों पर शक नहीं कर रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं छेद है, चाहे जिस वजह से हो। इसीलिए अशोक ने कहा इस छेद को बंद करो, और इस छेद को बंद होगा तब जब तुम्हारी आंतरिक शक्ति बढ़ेगी तब। लेकिन हम तो ये कह के खुश हो लेते हैं कि जितने देश में लोग मरे हैं हमारे देश में कम मरे, ये खुशी का बात है। जैसे कोई लड़का फेल हो जाता है परीक्षा में, फेल हो जाता है तो क्या कहता है, हम फेल हुए हैं लेकिन दिनेशों से ज्यादा नंबर पाए, संजय से ज्यादा नंबर पाए, हम भले फेल हो गए तो क्या हुआ, लेकिन अपने पड़ोसियों से नंबर ज्यादा पाए हैं। ऐसा ही मूल्यांकन हमारी सरकारें कर रही हैं। हम फेल हो तो क्या हुआ, लेकिन पाकिस्तान से ढेर नंबर पाए हैं, चाइना से ज्यादा पाए हैं, अफगानिस्तान से ज्यादा पाए हैं। अरे कतनों पाए हो, फेल ही तो, फेल ही तो। फेल कहने में शर्म लग रही है, क्योंकि अच्छे दिन आ गए हैं, इसी के लिए तो हम परेशान थे। तो कैसे कहा तुम नहीं आए हैं? तो फेल ही कहना, क्योंकि ट्यूशन पढ़ाया मैंने, इतना पढ़ाया लिखाया, पैसा खर्च किया, तो फेल कैसे कह दूं मैं फेल नहीं हूं, कम नंबर पाया हूं। ठीक है, ये हालत हमारी है, ये साइकोलॉजी है, और इस साइकोलॉजी की मार्केटिंग हमको इसी में हम ठगे जा रहे हैं। इसीलिए शिव स्तंभ बन रहे हैं, ये इसीलिए बन रहे हैं कि अपना ध्यान धार्मिक बवालों से हटाओ और अपने ध्यान को राष्ट्रीय मुद्दों पर लगाओ, राष्ट्रीय मुद्दों पर लगाओ। क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दे जब उछलेंगे तो देश के प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण होगा, और धार्मिक मुद्दे उछलेंगे तो सिर्फ पुजारियों का कल्याण होगा, बाकी लोगों का शोषण ही होगा, शोषण ही होगा। ध्यान रखना इस बात, शोषण ही